पहला सवाल कहता है 15 की घात 25 को 16 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। एक बेहतरीन मेथड से अगर मैं समझाऊं तो मैं कहूं 15 को ऐसे तोड़िए जो 16 के रूप में टूटे। बोले वो कैसे? बोले 16 माइनस के 1 अगर मैं कर दूं 15 को तो कोई समस्या नहीं होगी, 15 ही बचेगा। पावर है कितना? 25। जब इस तरीके से केस बन जाएगा तो ये तो 16 से कटेगा, कौन नहीं कटने वाला है? माइनस की 1। तो यहां पे लिखिए माइनस की 1 की पावर कितना? 25। अब आपको रूल याद होगा, अगर पावर माइनस की पावर क्या है? ऑड है, तो वो हमेशा माइनस ही आता है। माइनस की 1 कितने से? 16 से डिवाइड करते हैं। जब माइनस आए तो इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा? 15। कितना रिमाइंडर बचेगा इसका? 15। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट होगा। अब आपको साथ ही साथ इसका आंसर देते चलना है, कितना आएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये केस है, जब भी वैल्यू माइनस की बचती है ऊपर तो जो हमारे पास जिससे डिवाइड करते हैं उस पे उसको घटा देते हैं। अगर ये वैल्यू क्या होती? पॉजिटिव होती तो इसका रिमाइंडर हमेशा एक ही बच जाता। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट मेथड समझिएगा। कहता है कि इसको किससे विभाज्य किया जा सकता है ये बताना है। वैसे तो बनाओगे तो भाई साहब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, लेकिन एक बिल्कुल शॉर्ट मेथड, क्या? अगर पावर ऑड हो, ध्यान दीजिएगा, अगर पावर ऑड हो तभी मेथड काम करेगा। इन दोनों वैल्यू को जोड़ देना है, यानी कि 13 प्लस की कितना? 33 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 46 होगा। और 46 को भी लिख सकते हो 23 मल्टीप्लाई 2। अब आप देख लीजिए ये नंबर किससे? 2 से भी डिविजिबल है और 23 से भी डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर होगा। अब जाना नहीं है, सबसे पहले तो इसका आंसर बताना है और पूरे वीडियो को आप लोगों लास्ट तक बने रहना है। इसी तरीके का मेथड आप लोग समझने वाले हैं। ये क्या कहता है कि 80 तक की सम संख्याओं को किस गुणा करने पर दाहिनी ओर शून्य कितने बचेंगे। अरे भाई साहब एकदम बिंदास मेथड। क्या कि जब भी शून्य की संख्या याद करनी हो 2 और 5 की मल्टीप्लाई किया जाता है तब हमारे पास 10 आता है, तब इसके अंत में एक शून्य आता है। कॉन्सेप्ट यही लगेगा, बस आप समझते जाइए। इसको लिख सकते हैं 2 कितना 4 कितना 6 और कितना डैश 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 कहां तक? 80 तक। अगर इस सब में से 2 कॉमन ले लें तो आपको क्या मिलने वाला? यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3 और ये यहां से क्या मिलेगा? 40। अब आपको पता है कि किसी में भी अगर जीरो इन सबकी मल्टीप्लाई करें तो जीरो की संख्या किस पे डिपेंड करेगा? 2 और 5 पर। तो मैं 5 नंबर निकाल लेता हूं, 5 कितनी बार आता है उतने ही जीरो होंगे। लास्ट वाले अंक को 5 से भाग करता हूं, कितना? 40/5। 5 अट्ठे 40। अब इस 8 को भी 5 से भाग करिए। 8 को 5 से भाग करेंगे तो 5 ही का ना 5। अब छोटा है, जाएगा नहीं, छोड़ देंगे। इन दोनों अंकों को जोड़ दीजिए, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। इसकी गुणा करने पर 9 जीरो इसके अंदर आएंगे। ऑप्शन हो जाएगा अपना क्या? B4 बाहुबली। और जाना नहीं, सबसे पहले तो इसका आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना है। अब नेक्स्ट कहता है कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। अब सम संख्या क्या होती हैं? 2 4 6 और इन सब का 30 नंबर हो जाए तो उनका योग ज्ञात करना। ऐसे जोड़ेंगे तो बड़ी समस्या होगी। शॉर्ट मेथड समझिए। क्या? ये नंबर है, इसका स्क्वायर करिए। 30 का स्क्वायर कितना आएगा? ये आएगा 30 का स्क्वायर 900 और 900 में यही 30 जोड़ देना है बाद में, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास 930। कहां है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। तो क्या करना है अब आपको? इस सवाल को बनाना है कि इसका आंसर कितना बनेगा। फिर नया क्या कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। विषम संख्या 1 3 5 और 7 और कहां तक? 20 नंबर तक। ऐसे जोड़ोगे तो समस्या नहीं होगी, बोले होगी तो। लेकिन जब ऑड नंबर हो तो इनका योगफल निकालते हैं n स्क्वायर से। बस आपको n स्क्वायर कर देना। n क्या है? टोटल नंबर कितने का निकालना है। टोटल नंबर है 20। 20 का स्क्वायर कर दो। 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई 20, यानी कि 20 20 की गुणा करी तो कितना हो गया? 400 हो गया। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट है। तो फिर से क्या करना है? तब तक आपको इसका आंसर निकाल के बताना है कितना आएगा। आगे फिर से बढ़ते हैं। ओ भाई साहब, लंगड़ा भिन्न कहा जाता है ना, जो एग्जाम पेपर में हमारी ही बुद्धि को तोड़ने का काम करता है। घबराइए मत, एक बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्या? यहां पे -1/2 है, तो सबसे पहले माइनस लिखिए, -1 और 2। अब आपको पिछला अंक जोड़ता हुआ जाना है। कब? किस केस में? ध्यान से समझिए। यहां पे कितना है? 2 2 3, तो यहां पे लिखिए 2 और 2 और 3। कुछ नहीं करना, इसकी गुणा करनी है और पिछला अंक जोड़ना है। 2 दूनी 4 में 1 जोड़ेंगे, यानी कि 1 घटेगा तो बचेगा 3। फिर से क्या? इसकी गुणा, 3 दूनी 6 और ये वाला अंक जोड़ देना है। 3 दूनी 6 और 2 8। फिर क्या?
इसकी गुणा 8 या 24 और 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 27। अब ध्यान दीजिए 1 अपॉन में है ये, जब ये 1 अपॉन में होता है तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/27 और उसके भी साथ में कितना है 2 और है, तो 2 और लिख दो मेरे भाई, 8 दूनी 16 और बटे के 27 कहां है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट है। क्लियर है? तो चलो फिर एक नया और डिफरेंट तरीके का इसका एक क्वेश्चन को समझ लिए। क्या है? ये है, कहता है इसका मान अगर दे रखा 1 है तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है, कितनी आएगी। देखने में आसान सा लग रहा होगा लेकिन तोते उड़ाने के लिए काफी है आपके। बनाएंगे वही, इस वैल्यू को लिखेंगे सबसे पहले, कितना है x और कितना है 1 माइनस के x। अब 1 और 1 यानी कि 1 डॉट और 1 डॉट यहां पे लिख देना है। वही पिछला वाला अंक जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जब ये जुड़ेगा तो x से x कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा 1। ठीक है, जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 1 2, 2 माइनस के x। ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू निकल के आई है अभी हमारे पास, कितना 2 माइनस x, ऊपर कितना है 2 अपॉन है 2x और बटे 2 माइनस के x बराबर कितना 1, गुणा करेंगे इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 2 माइनस के x। इसको इधर लेके आइए तो 2x माइनस माइनस के प्लस के हो जाएगा, x बराबर कितना 2, कितना हो गया 3x बराबर कितना 2। अब x की वैल्यू निकालनी है तो यहां से 3 इसके बटे में जाएगा, यानी कि x इक्वल टू आएगा 2/3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्या करना है, वीडियो को अब लाइक भी करना है। नेक्स्ट, क्या बात है, ये x का मान दे रखा है तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, कितना आएगा मेरे भाई। एक बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से भाई 1/2 लिखिए पहले, 1 अपॉन यानी कि 1 और 2, कितने 1 है 1 2 3 4, तो 4 टाइम डॉट लगाइए, 1 2 3 4, वही पिछला वाला जोड़ते चलना है, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8 और 8 5 13। बात खत्म हो गई। हमारा कितना आएगा ये इसके बटे में, यानी कि 13 अपॉन के कितना 8। अब ध्यान से समझिएगा ये x की वैल्यू आई है, हमें तो मान इसका ज्ञात करना है बाबू, तो यहां पे x की जगह लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 13/8 और प्लस की कितना है 7/4। इससे डिवाइड करेंगे 2 चौक 8, 4 और 4 एलसीएम आ जाएगा और यहां से 13 और ये 7 जुड़ जाएगा, तो 13 प्लस की कितना 7 इक्वल टू कितना आ गया 20 और 20/4, 4 से डिवाइड करा 4 पंजे 20। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। तो फिर से वही वीडियो को लाइक बटन पे जरूर क्लिक करते हुए जाना है आप लोगों को। फिर वही एक लंगड़ा क्या कहता है, एक नया तरीका है, पहले अब यहां पर नहीं होता था, अब यहां पर 3 आ गया, इसमें एक नया, इसका एक बिल्कुल अलग मेथड समझिए। क्या, सबसे पहले लिखिए 4 और 5, तो यहां पे लिखना है आपको 4 और 5, कितना है 1 2 1 1 1 2 1 और 1। लेकिन अगर यहां के बाद में, इन दोनों के बाद में यहां 3 है यहां 1 है, तो इन अंकों को भी लिखना होता है। वो कहां लिखना होता है, एक को इसलिए नहीं लिखते हैं हम लोग क्योंकि एक से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 3, यहां पर 1, मान लीजिए कोई और अंक आ जाता 2 आ जाता तो 2 लिखते, और कुछ नहीं करना है। आप समझिए क्या करना है, मैंने बताया था कि इसकी इससे गुणा करनी होती है और पिछला वाला अंक जोड़ना होता है, यही तो करना होता है। तो 5 ही कन 5 और 4 9, लेकिन अभी यहाँ पे ट्विस्ट ये आ जाता है, ये 3 बटे में, तो बस आपको भाग कर देनी है, 3 तिया 9, यहां पर आएगा अपने पास 3। अब तो कुछ नहीं है, अगले वाले की गुणा 3 दूनी 6 और 5 ये वाला जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11, कितना होगा 11। वही इसकी गुणा इससे और ये वाला जोड़ देंगे, 11 1 11 3 14, फिर से वही इसकी गुणा इससे और ये वाला जोड़ देंगे, 14 1 14, 11 कितना हो गया 25। अब ध्यान दीजिएगा क्या आएगा इसके बटे में ये, यानी कि 25 और अपॉन 14 कहां है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। क्लियर हुआ है, जब भी इधर अंक आएंगे आप बटे में लिखेंगे और इधर अंक आएंगे आप ऊपर लिखेंगे, इधर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे और इधर वालों से डिवाइड करते हुए चलेंगे। ठीक है, मेथड समझ में आया होगा। चलिए, ये क्या कहता है, इसका मान ज्ञात करना है। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, एक बेहतरीन समझिए तरीका। इस 6 के 2 फैक्टर बनाने आपको क्रमागत, क्रमागत का मतलब है जैसे आपस में मल्टीप्लाई करें तो दोनों की मल्टीप्लाई 6 आनी चाहिए। तो मैंने एक फैक्टर लिया 2 और एक लिया 3, देखिए 2 तिया 6। अगर यहां प्लस वाला चिन्ह है तो बड़ी वाली वैल्यू होगी, माइनस चिन्ह होता तो छोटी वाली वैल्यू होती, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा
बी फॉर बाहुबली। और इसका आंसर क्या होगा वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तरीके समझ में आए हैं नए नए मेथड तो वीडियो को लाइक करना है और एक शेयर का बटन दिखाई दे रहा होगा वो भी करना है। चलिए ठीक है, बाय बाय।